नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मायावी राहुदेव के बारे में। 18 साल बाद राहु हुए बेकाबू, मकर राशि अब होगा तख्ता पलट। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से राहु बेकाबू अवस्था में आकर मकर राशि के जातकों के जीवन में तख्ता पलट करने वाले हैं। आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है, इसलिए जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, 18 सालों के बाद शतभिषा नक्षत्र में राहु आ चुके हैं, जो कि 23 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे। राहु का गोचर कुंभ राशि में है, यानी कि आपके धन भाव में है। राहु देव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर वह आ चुके हैं अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में, जहां पर इनकी स्थिति अब विराजमान अवस्था में आ चुकी है। राहु अब बेहद पावरफुल मोड में है, क्योंकि देखा जाए तो अपने नक्षत्र में सभी ग्रह बेहद शक्तिशाली अवस्था में होते हैं। राहु अपने शतभिषा नक्षत्र में तो आ चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो शतभिषा नक्षत्र में उन्हें आने में पूरे 18 वर्षों का समय लगा है, क्योंकि 18 माह तक राहु एक राशि में रहते हैं और इस तरह से देखा जाए तो एक राशि से निकलकर उस राशि में दोबारा पहुंचने में उन्हें पूरे 18 वर्षों का समय लग जाता है। राहु का शतभिषा नक्षत्र में जो गोचर है, यह मकर राशि के जातकों के जीवन में अचानक बड़े परिवर्तन और बड़ी सफलता की प्राप्ति का सबसे बड़ा योग है। देखा जाए तो इस दौरान एक से एक बढ़कर चीजें आपको जानने को मिलेंगी। राहु मजबूत स्थिति में है और राहु जब भी मजबूत स्थिति में होते हैं हमें लाभ देते हैं। राहु इस समय देखा जाए तो विराजमान है आपके धन भाव में, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र जो है 100 तारों का नक्षत्र माना जाता है। यह नक्षत्र बेहद शुभ नक्षत्र भी माना जाता है। शतभिषा नक्षत्र एक ऐसा मायावी नक्षत्र है जहां पर प्रभाव जो है सबसे ज्यादा होते हैं। मकर राशि के जो जातक है देखा जाए तो उन्हें आने वाले अभी राहु देव 9 महीने तक इनके जीवन पर कुछ बड़े परिवर्तन करेंगे अपने शतभिषा नक्षत्र में विराजमान होकर। देखिए, आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनि के परम मित्र बनते हैं राहु देव। राहु और शनि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के समान ही कार्य करते हैं। बस राहु की गति जो है तीव्र है, जबकि शनि की गति बेहद धीमी है। अब देखिए, राहु आ गए हैं शतभिषा नक्षत्र में और राहु की दृष्टि छठे 8 भाव पर, 8वें भाव पर और आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। दूसरा देखा जाए तो यह आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। द्वितीय भाव कुटुंब परिवार का भाव माना जाता है, द्वितीय भाव धन भाव माना जाता है, साथ में द्वितीय भाव जो होता है वाणी का भाव माना जाता है। अब यहाँ पर आपके द्वितीय भाव में इस समय राहु की स्थिति की मजबूती देखा जाए तो आपके जीवन में लाभ की स्थितियों का सबसे अधिक निर्माण करेगी, जिसकी वजह से आप मकर राशि के जातक प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि देखा जाए तो आकस्मिक रूप से घटनाओं का कारक भाव माना जाता है। राहु की दृष्टि यहाँ पड़ने की वजह से अचानक रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। जो भी आपके जीवन में आपके करियर में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, अचानक रूप से आपके जीवन से दूर होंगी। इस दौरान अचानक रूप से धन प्राप्ति के जबरदस्त योग बनेंगे। कोई डूबा हुआ रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। प्रॉपर्टी से लेकर परिवार तक जो भी स्थिति आपके जीवन में खराब चल रही होगी, उससे अचानक रूप से आपको राहत मिल जाएगी। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव परिवर्तन का भाव माना जाता है। ऐसे में आपके जीवन में अचानक रूप से परिवर्तन होगा, जिससे कि तेजी से इनकम के सोर्स जनरेट होंगे। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स इस दौरान आप मकर राशि के जातक जनरेट कर पाएंगे। साथ ही देखा जाए तो पैसों को लेकर जो भी आपकी सोच है, जो भी आपकी प्लानिंग है, वह पूर्ण रूप से यहाँ पर साकार हो पाएगी। राहु अपने नक्षत्र में है और अष्टम भाव से संबंध बना रहा है, जिसके देखा जाए तो स्थिति गुप्त रहस्य वाली बनेगी, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त रहस्य और गुप्त रूप से ज्ञान का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि है, जिसकी वजह से देखा जाए तो अचानक रूप से राहु के प्रभाव से आप मकर राशि के जातक चतुर चालाक साथ ही डिप्लोमेटिक स्वभाव के बनेंगे। देखा जाए तो राहु यहाँ पर धन देने में कोई कसर आपके जीवन में नहीं छोड़ेंगे। राहु यहाँ पर आपके जीवन पर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसाएंगे, क्योंकि राहु अब स्वतंत्र अवस्था में आ चुके हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, राहु का पूरा कंट्रोल हमारे मस्तिष्क पर होता है, जिसकी वजह से आपकी वाणी थोड़ी सी अनियंत्रित हो सकती है, वाणी कठोर हो सकती है। तो वाणी को कठोर करने से आपको बचना होगा, अन्यथा देखा जाए तो जीवन में विपरीत स्थिति का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। वाणी का संयम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
इस दौरान आपको अपने घर परिवार में जो स्थिति है उसे बहुत ही संभाल कर रखना होगा। घर में तनावपूर्ण स्थिति से बचना होगा। राहु की दृष्टि छठे भाव पर भी है। छठा भाव शत्रु का भाव होता है। ऐसे में शत्रुओं से सावधान रहना आपके लिए जरूरी रहेगा। और यदि शत्रुओं के साथ प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है तो इस दौरान पूरी सतर्कता के साथ कार्य कीजिएगा ताकि आपके प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार से दुश्मन आपको हानि ना पहुंचा पाए। यहाँ पर जो मकर राशि के जातक है मानसिक रूप से थोड़े से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उथल पुथल, थोड़ा सा संघर्ष आपको देखने को मिलेगा आपके जीवन में पैतृक संपत्ति से संबंधित। लेकिन अंततः देखा जाए तो इसमें आपको सफलता मिलेगी, यानी कि पैतृक संपत्ति से जुड़ा जो भी लाभ आपको मिलना है वह निश्चित तौर पर मिलेगा। लेकिन चूंकि देखिए, ध्यान दीजिएगा, राहु अपने नक्षत्र में है जिसकी वजह से प्रभाव निगेटिव और पॉजिटिव देने वाले हैं, यानी कि दोनों ही प्रकार के देने वाले हैं। तो दोनों ही प्रकार में से आपको सिर्फ लाभ के प्रभाव लेने हैं, इसलिए सावधानी बरत लीजिए ताकि आपको सिर्फ राहु से रिलेटेड शुभ प्रभाव मिले, अशुभ प्रभाव ना मिले। फिर राहु की दृष्टि जाएगी आपके दसम भाव पर। दसम भाव जो होता है प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे जीवन में परिवर्तन का भाव माना जाता है, क्योंकि दसम भाव करियर का भाव होता है। तो अगर आप मकर राशि के जातक नौकरी पेशा है तो नौकरी में परिवर्तन आ सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं तो इसमें आपको अच्छा खासा लाभ होगा। कोई बेहतरीन डील, आपको बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार के डील को लेने में जल्दीबाजी मत कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि राहु इस समय अपने नक्षत्र में है। तो प्रभाव मैंने जैसा कि बताया निगेटिव पॉजिटिव दोनों देंगे। तो पॉजिटिव प्रभाव के साथ साथ छोटी मोटी धोखाधड़ी भी आपके साथ हो सकती है, इसलिए धोखाधड़ी के शिकार ना हो, इसलिए हर वक्त सतर्कता बरतें। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो राहु का या बिसा नक्षत्र में गोचर ज्यादा उत्तम है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह आपके प्रमोशन के योग को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा। इस दौरान आपका मन चाहे जगह ट्रांसफर होगा, आपके मन मुताबिक रूप से प्रमोशन होगा। साथ ही देखा जाए तो धन का आगमन जीवन में बढ़ेगा। और यदि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या चल रही है तो उससे भी आपको अचानक रूप से राहत मिलेगा। आठवें भाव से राहु का जो संबंध है वह कहीं ना कहीं छठे भाव से भी है, और छठा भाव जो है स्वास्थ्य का भाव माना जाता है। तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना जरूरी है। और खान पान में ध्यान दीजिएगा कि खान पान में आप गलत चीजों का सेवन ना करें, अथवा देखा जाए तो आपके दांतों से संबंधित या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। वहीं पर देखिए मकर राशि के जो जातक है राहु की इस बेकाबू अवस्था में, चूंकि राहु अपने नक्षत्र में है तो बेकाबू अवस्था में है, और इस बेकाबू अवस्था का जो प्रभाव है वह आपकी नौकरी पर फोकस को और ज्यादा मजबूती देगा, जिसकी वजह से जितने भी मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से है प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप मन मुताबिक रूप से सफलता अर्जित कर पाएंगे। वाणी से संबंधित आपको लाभ होगा। साथ ही फाइनेंस और मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस दौरान अच्छे खासे धन की प्राप्ति होने के साथ साथ बेहतरीन रूप से सफलता प्राप्त होगी। राहु का ये गोचर पूर्ण रूप से देखा जाए तो आपके लिए, यानी कि मकर राशि के सभी जातकों के लिए उत्तम रहने वाला है, क्योंकि राहु आपके धन भाव में है। ऐसे में अगर आप राहु से जुड़े उपाय करके अपनी कुंडली में राहु को बलवान कर लेंगे तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि राहु आपके जीवन का तख्ता पलट करेंगे। और राहु क्या करेंगे, आपको रातों रात रंग से राजा करोड़पति बनाने का सफर जो है तय करा देंगे, क्योंकि राहु जितना दे सकते इतना कोई भी ग्रह दे नहीं सकता है। राहु को बलवान करने के लिए गले में हमेशा एक चांदी की चैन धारण करें। राहु के बीज मंत्र ओम ह्रांग राहुवे नमः का एक माला रोजाना कम से कम जाप करें। ये बहुत छोटा सा उपाय है जिसे आप करके अपनी कुंडली में राहु को बलवान कर सकते हैं और राहु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं 18 साल बाद राहु के इस बेकाबू अवस्था का पूरा लाभ उठाएंगे। राहु बेकाबू अवस्था में मकर राशि के जातकों के जीवन का तख्ता पलट करते हुए बेहतरीन सफलता और धन प्राप्ति के प्रबल योग बनाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करते हुए समाप्त। मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।